रिप्रेजेंटेशन एक्ट को अपोजिशन ने नहीं करने दिया पार्लियामेंट में लागू। तो हमारा अपोजिशन इतना क्रूर हो चुका है कि वो महिलाओं के अधिकार को खा रहा है, या फिर इसमें हमारी रूलिंग पार्टी का ही इलेक्शन को लेकर 2029 के कोई फायदा छुपा है। लेकिन जो बिल 2029 में लागू होने जा रहा था पास होने के बाद, उसे 2026 में ही लागू करके क्या हमारी रूलिंग सरकार का इसमें कोई फायदा छुपा है? Well, let's decode the 131 Constitutional Amendment Act। देखिए, इस अमेंडमेंट में कुल 2 बिल की बात हुई। पहला बिल था डिलिमिटेशन कमीशन को लेके और दूसरा था वुमेन रिप्रेजेंटेशन एक्ट को लेके। देखिए, अब वुमेन को 1/3 रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी। ये बिल ने प्रपोज किया, इसे इम्प्लीमेंट किया जाना था 2029 में। ये सरकार ने ही बोला था क्योंकि उस समय हमारे इलेक्शन होने थे। कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो बात करता है बाउंड्रीज को ऑल्टर करने की। स्टेट में कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है जहाँ से हर एक एमएलए या एमपी उठकर चुनाव लड़ता है, उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। जिसकी बाउंड्रीज को बढ़ाया कम किया जाता है डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट एक्ट कहता था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ना साल 2000 तक फिक्स कर दो, फ्रीज कर दो। नहीं कि अब 2026 तो आ गया, हमें जरूरत है डिलिमिटेशन की, हमें जरूरत है बाउंड्रीज को रीशफल करने की। लास्ट सेंसस हमारे हुए थे साल 2011 में और उसके बाद से इतना समय, इतना गैप आ चुका है जिसमें बहुत सारा पॉपुलेशन बढ़ गया होगा, बहुत सारे डेमोग्राफिक चेंजेस हो गए होंगे। तो वो चेंजेस को एड्रेस करने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन, सेंसस, ये सभी करवाया जा रहा है। 2027 में हमारे सेंसस कराए जाएंगे, 2028 में डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगी और 2029 में इलेक्शन होंगे, जब ये एक्ट लागू होना था। लेकिन हमारी सरकार ने ऑल ऑफ द सडन बोला वो तिहाई बहुमत से जो है वो लोकसभा में अभी ही पास करेगा, लेकिन वो पास नहीं हुआ। ये बिल न पास होने के क्या रीजन हो सकते हैं? तो देखिए, इसका सबसे पहला रीजन तो ये है कि जो रिजर्व सीट होती है वो कोई भी क्षेत्र की कॉन्स्टिट्यूएंसी को ना रिजर्व कर देती है वुमेन्स के लिए। तो अभी करेंटली ऐसी कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिनपे ऑलरेडी एमएलए एमपी बैठे हुए हैं। अगर उनमें से किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व कर दिया गया तो उस पे जो करंटली अभी एमएलए या एमपी बैठा है उससे अपने पद से हटना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। ऑल दो ऑपोजिशन गवर्नमेंट ये एलिगेशन लगा रही है कि अभी जितनी भी सीट्स है अगर वो 1/3 रिजर्व हो जाए तो जितनी भी हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली सीट्स है, जैसे कि हमारे पास यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे बहुत ही सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे बहुत ही सारी सीट है एंड करेंटली यहाँ पर बीजेपी ओरिएंटेड गवर्नमेंट है। परंतु अगर आज उन कॉन्स्टिट्यूएंसी या आज उन सीट्स पर वुमेन को रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है तो वहां पे ऑलरेडी बीजेपी की सरकार की सीट पक्की हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए कि 2029 में इलेक्शंस होते हैं तो और डिलिमिटेशन जब कमीशन बैठेगी तो वो नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ा देगी। करेंटली देयर आर 543 सीट्स इन द लोकसभा और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बढ़ के वो 850 हो सकती है। अगर उन सीट्स में वुमेन को रिप्रेजेंटेशन मिलना ही है तो आज वो 1/3 मिलेगा